Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Kareem Shirazi, and today our topic is IELTS writing. IELTS writing is one of the important module for all test takers. They are struggling in this to achieve 7 or 7 plus band. Normally, when skilled class people or professional apply for immigration to Canada, New Zealand, or other countries like Australia, so they do require the higher band in the IELTS, and usually people take the bands 6 or 6.5 in writing, and other component like listening, speaking, reading they get 8 or 8.5, but writing is the only part where they always have a problem. And most of the students come to us especially for the writing, and they think that they are good at reading, listening and speaking, and they only need a tutor or expert for improving their writing skills. So there are certain reasons that why professionals fail to attempt the IELTS exam with the required result first time. So first of all, we need to discuss about what is IELTS writing. Talking about GT or academic, there are two modules. For the writing, there are two tasks in the writing. Number one is letter, or if you are for the academic IELTS, so you have to do the report writing. And for the task 2 for both the candidates, whether you're applying for GT or academic, you have to do essay writing. So the time limits or number of words it is given here, 150 words for task 1 minimum limit. It can be exceeded little bit, like you can go up to 170, 180, or you will be having a time of 20 minutes. And same as for the writing, task 2 you need 250 words limit minimum, and maximum you can go up to 270 and 280, but minimum 250, and the timing is 40 minutes. So the 40 and 20, I mean total time is 60 an hour. अच्छा, अब इसमें जो टाइम मैनेजमेंट है ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है. अब टाइम मैनेजमेंट लोग नहीं करते. लोग जो है वो प्रैक्टिस तो करते हैं, ऐसे लिख लेते हैं, बहुत सारे लेटर लिख लेते हैं, बट दे डोंट मैनेज द टाइम. अब उसकी टाइम मैनेजमेंट इस तरह होनी चाहिए टास्क 1 की, कि जो आपका टास्क 1 है उसमें जो 20 मिनट है, तो उसमें से 5 मिनट आपके जो हैं वो ब्रेन स्टॉर्मिंग के हैं, जिसको आप प्लानिंग कह सकते हैं, प्लानिंग का एक पार्ट है. फिर उसके बाद 10 मिनट्स फॉर राइटिंग, एंड द लास्ट 5 मिनट्स यू हैव टू गो थ्रू दी लेटर और टास्क 1, जिसमें आपने एडिटिंग और रिव्यू वगैरह करना होता है. तो इस तरह आपने करना, पूरे 20 मिनट नहीं लिखना. सेम एज टास्क 2 कि जो आपके पास 40 मिनट हैं, उसमें से 10 मिनट आपके पास ब्रेन स्टॉर्मिंग है, दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ प्लानिंग, एंड 20 मिनट्स फॉर द राइटिंग, एंड द लास्ट 10 मिनट्स फॉर रिव्यूइंग एंड एडिटिंग इफ़ यू वांट टू हैव सम. सो ये इसका प्रोसीजर है. और जो मार्किंग स्कीम है ना, वो इसकी इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं वो बहुत अच्छा लिखते हैं, लेकिन उनको मार्किंग स्कीम का आइडिया नहीं होता है, तो दैट इज़ वाई दे फील प्रॉब्लम एंड दे डोंट गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट. अब जो मार्किंग स्कीम है वो 4 चीज़ों पे बेस करती है. नंबर 1 है TR मीन्स टास्क रेस्पॉन्स, GRA मीन्स ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी, एंड नंबर 3 है CC का मतलब है कोहेरेंस एंड कोहिजन, एंड नंबर 4 है लेक्सिकल रिसोर्स. अब ये जो 4 पॉइंट हैं, इन चारों की जो परसेंटेज है वो इक्वली डिवाइडेड है, यानी 25% ही से टोटल बन गए 100%. सो पॉइंट समझाने का ये है कि स्टूडेंट समझते हैं कि भाई मैंने जो एक ऐसे लिखा या लेटर लिखा, मेरे 9 में से 6 बैंड आ गए या 5 आ गए, तो उनको ये नहीं पता होता कि उनकी मिस्टेक किस जगह पर है. उनकी मिस्टेक किस जगह पर है मतलब ये है कि वो किस मतलब ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी में मिस्टेक है, टास्क रिस्पॉन्स में मिस्टेक है, या लेक्सिकल रिसोर्स में मिस्टेक है. अच्छा, अब आपकी जो स्कोरिंग होती है ना, जो एग्जामिनर इस तरह देते हैं, जो स्कोर देते हैं वो इस तरह देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपका टास्क रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है. टास्क रिस्पॉन्स का मतलब क्या है कि आपने टॉपिक से रेलिवेंट लिखा है, आपने डेविएट नहीं हुए. इसी तरीके से ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी है कि जो भी आपने ऐसे लिखा है, लेटर लिखा है, रिपोर्ट राइटिंग, उसमें ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर्स की, टेंसेस की, पार्ट्स ऑफ स्पीच की मिस्टेक्स नहीं है. कोहेरेंस एंड कोहेजन का मतलब है, कोहेरेंस मीन्स कनेक्टिविटी ऑफ दी आइडियाज़, यानी कि जो आपके सेंटेंसेस हैं और जो पैराग्राफ हैं वो आपस में वेल लिंक्ड और वेल इस्टेब्लिश्ड हैं या नहीं है. एंड कोहेजन मीन कनेक्टिंग वर्ड्स आपने कैसे लगाए, जैसे ऑल दो, देयर फॉर, फर्दर मोर प्रॉपरली प्लेस्ड हैं या नहीं है. और लेक्सिकल रिसोर्स का मतलब है वोकेबलरी का लेवल कैसा है, कि यानी कि एडवांस वोकेबलरी नहीं चाहिए एग्जामिनर को, बट वोकेबलरी विद द राइट कॉन्टेक्स्ट चाहिए. तो ये इन 4 चीज़ों की बुनियाद पे होता है. और मैं आपको बता दूं दोबारा कि जो इसकी स्कोरिंग है वो इस तरह है. फॉर एग्जांपल अगर आपका टास्क रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, तो एग्जामिनर ने आपको 9 में से दे दिए 7.5 लेट से. और इसी तरीके से आपका जो ग्रामेटिकल रेंज और एक्यूरेसी है वो वीक है, तो उसमें आपको उसने दे दिए 5 बैंड. ठीक है, उसके बाद कोहेरेंस एंड कोहेजन आपकी मॉडरेट लेवल पर है फॉर सपोज, तो उसमें आपको मिल गए 6. इसी तरह से आपकी लेक्सिकल रिसोर्स बहुत अच्छी है,
थोड़ी सी बेहतर है मतलब, तो उसमें मिल गए आपको 7। तो अब एग्जामिनर किस तरह नंबर देगा आपको, वो देगा 7 और 5 12, 12 और 6 18, 18 और 7 ये बन गए 25.5। अब 25.5 को डिवाइड बाय 4 करेंगे तो कितना बनेगा, अप्रॉक्सीमेटली 6। तो एक्चुअली आपका लेवल होगा 6। तो एग्जामिनर कभी भी ये नहीं करेगा कि आपको आपकी जो है 2 स्किल अच्छी हैं 2 ख़राब है तो वो 4 बैंड दे देगा, ऐसा नहीं करेगा। चारों में से जो अच्छी होंगी उसके अच्छे नंबर मिलेंगे, जो वीक होंगी उसके वीक नंबर मिलेंगे, जो मॉडरेट होगा वो मॉडरेट नंबर मिलेंगे, और सबको एक्यूमुलेट करके वो 4 से डिवाइड कर देंगे। तो ये आपका स्कोर है। सो इंशाल्लाह ताला हमारी और भी वीडियोस आएंगी नेक्स्ट, उसमें फिर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे टास्क 1 को, टास्क 2 में। तो आप ज़रूर देखिएगा, इसको शेयर भी कीजिएगा, तो इट विल बी वेरी मच बेनिफिशियल फॉर ऑल पीपल। थैंक यू सो मच।